स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे है तो एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इज 0, और उसको अगर मैं x1 खींच दूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के x1 स्क्वायर, और अगर मैं नेचुरल लेंथ से x2 दबा दूं तो हाफ के x2 स्क्वायर। हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी यू से लिख देते हैं। हाँ, कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि इनिशियली यहाँ पे 0 है, यहाँ पर हाफ के x स्क्वायर होती है खींचने पे। अब इस पे ऑब्वियस है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या बनेगा, सोचो ऑब्वियसली क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये स्प्रिंग है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग कांस्टेंट k था, ये डब्बा आया मास m का और स्पीड v0 से आके हिट किया, उसको दबाएगा, उसको दबाएगा। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। संभावना समझो मेरी पहले, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, तभी तो उसमें काइनेटिक 0 लिया था, इसमें तो है काइनेटिक। तो मैंने कहा यहां पर आया ये और इस पे हिट मारा, तो इसको करने का एक तरीका तो क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी ना ये। डू यू रियलाइज डायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ डैम डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्योंकि तुम ये कहोगे यहां पर तो v0 से आके हिट किया, कभी ना कभी जब कंप्रेशन x हो गया तब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी हो गई? kx/m। ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। क्या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी? जब मोमेंटरीली वो रेस्ट पे आएगा। क्यों? क्योंकि तब जब तक स्पीड होगी ये दबाता ही जाएगा, जब तक स्पीड होगी ये दबाता ही जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो तब होगी जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है। क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज -kx/m? दिस इज एक्सेलरेशन ना बेटा। इसको लिख दूं v dv/dx, इसको लिख दूं -kx dx इज v dv, नीचे m लगा दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। x क्या था? कंप्रेशन। x इनिशियली कितना है? 0। जहां पर वेलोसिटी v0 है वहां पर x कितना था? 0। और जहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन है वहां पर वेलोसिटी 0 है। तो ये x मैक्स क्या हो गया? ये चीज, ये x मैक्स क्या हो गया? ये चीज। कैन आई से दैट? नहीं समझ में आया? पक्का? तो अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ गया? -k/m, ये आ जाएगा x² -0² 2 इज 0² -v0² 2 से 2 काट दो, देख माइनस साइन भी एडजस्ट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो x आ जाएगा v0√m/k, v0√m/k। बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ये क्वेश्चन कोई नहीं करता, ऐसे ये क्वेश्चन कोई नहीं करता। इस क्वेश्चन में लोग कैसे सोचेंगे, और या हम भी अब कैसे सोचेंगे? हम ये कहेंगे ये डब्बा आया, इसकी स्पीड थी v0 और ये स्प्रिंग था। ये समझ में हमें आना चाहिए, इतना न्यूटन लॉ तो समझ में आना चाहिए, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स समझ में आना चाहिए। ये दबता जाएगा, ये रिटार्ड होता जाएगा, इसकी स्लो स्पीड कम होती जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होएगी? जिस इंस्टेंट पे v 0 हो गया। हाँ या ना? लेट अस से मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई x मैक्स। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा दो इंस्टेंट्स के बीच में लगता है, इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट के बीच में। तो इनिशियल पे क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल पे क्या है? सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम क्या कहोगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? लॉस इन काइनेटिक का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल कितना हो गया? ½ m
वी नॉट स्क्वायर माइनस 0, और पोटेंशियल फाइनल कितनी हो गई, हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 0, सीधा 2 से 2 काट दिया 1/2 से, और एक्स मैक्सिमम कितना आ गया, वी नॉट रूट m/k, नो इंटीग्रेशन नथिंग, सीधा ये फंडा लगाया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल में चली गई। गॉट इट? अच्छा ये बताओ, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया उस टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन है? तो कैसी बेवकूफी बात, हाँ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी, इनफैक्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। कितनी एक्सेलरेशन होगी, kx/m, तो ये हो गई k/m, और x मैक्स हो गया रूट m/k, दैट इज v नॉट रूट k/m, दैट इज एक्सेलरेशन मैक्सिमम। क्या समझ में आया? पक्का वापस आएगा ये? हाँ आएगा, यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे स्पीड दोबारा नेचुरल लेंथ पे आएगा तो कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं भैया। पहले दबाया इसे, फिर एक्सेलरेट किया, यहां पे स्प्रिंग से चिपकाया हुआ तो नहीं था ना, चिपकाया नहीं होगा तो स्प्रिंग को छोड़ के भाग जाएगा ये, तो स्प्रिंग खींचेगा नहीं ना। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि स्प्रिंग से चिपकाया हुआ नहीं है, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक आएगा, फिर स्प्रिंग कहेगा भाई तू जा, तो जा तो जा v1 से। तो तुम यहां से यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या कहोगे, यहां से यहां लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, और बाय द वे हाफ के एक्स स्क्वायर वाज सेम एज हाफ m v नॉट स्क्वायर, सो कैन आई से v1 इज सेम एज v नॉट, जो कि तुम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि व्हाट इफ आई हैड अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम हेयर टू हेयर, गया फिर वापस आया, मैंने कहा ओके लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि स्प्रिंग की एनर्जी तो यहां पर भी 0 थी, यहां पर भी 0 है, हीट इसमें था नहीं क्योंकि मैंने जमीन को क्या लिया था, स्मूथ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या मैं कहूंगा यहां से गया फिर वापस आया तो मैं कहूंगा सीधा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, एंड टेक्निकली योर v1 वुड बी सेम एज v नॉट, v1 वुड बी सेम एज v नॉट। ये डब्बा है, मास m है, v नॉट से आ रहा है, और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, किस पे है, नेचुरल लेंथ पे है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, रफ हो गया, अब स्मूथ नहीं है, तो फिर वापस तो हमने कहा अब क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, पहले तो ये पूछ सकता है स्प्रिंग पे जब ये हिट करे तो स्पीड कितनी है। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से यहां तक आने में भी स्पीड कम हो जाएगी? इस केस में हमें ये देना पड़ेगा x नॉट, इस केस में हमें x नॉट की वैल्यू देनी पड़ेगी कि अच्छा इतना चलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं सिचुएशन 1 से सिचुएशन 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्या लगेगा, लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन हीट, तो गेन इन हीट नहीं मतलब हीट जनरेटेड, लॉस इन काइनेटिक मींस इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज म्यू के mg x नॉट। इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। उसके बाद दूसरी चीज ये पूछेगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कहां पे होगा, जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। उस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू मान लो x1 है, ये सिचुएशन 1 थी, ये 2 थी, इसको मान लो 3। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चाहे तो हम लगा सकते हैं 2 से 3, 2 से 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा,
2 से 3, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ईपी प्लस हीट, that will be half m v1 square minus 0 is half k x1 square plus mu k mg x1. हाँ या ना? परफेक्ट. ये दूसरा हो गया. अच्छा, हम इसमें अगर चाहते तो सीधा 1 से 3 भी लगा सकते थे. 1 2 3, वो टेक्निकली इन दोनों का एडिशन ही हो जाएगा. लेकिन दोबारा सोच लेते हैं. 1 2 3 में क्या हो जाएगा? लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक दैट इज हाफ k x1 स्क्वायर. और हीट में क्या आ जाएगा? म्यू के mg x नॉट प्लस x1. कभी डिस्टेंस ऑफ रबिंग लोगे ना सीधा यहां से यहां तक का. हाँ या ना? अब ये यहां पे दबा हुआ है स्प्रिंग, यहां पे स्प्रिंग दबा हुआ है. ये कहेगा भाई तू वापस भी जा. और जब ये इसको वापस धकेलेगा तो दोबारा नेचुरल लेंथ तक पहुंचेगा. उसके बाद स्प्रिंग तो कहेगा भाई मैं इससे चिपका हुआ तो हूं नहीं, और क्योंकि मैं इससे चिपका हुआ नहीं हूं तो मैं तो यहीं पे रुक जाऊंगा, तू जा. हाँ या ना? सर स्प्रिंग कुछ इनर्शिया से 1-8 सेंटीमीटर भी बढ़ता नहीं है मतलब, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस होता है, और मासलेस बॉडी का क्या इनर्शिया? आइडियल स्प्रिंग होता है. टेक्निकली देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल स्प्रिंग, बट we in physics will assume it to be ideal spring. That's very rare, very rare if I will take mass of spring. and वो भी अगर मैं लूंगा कभी तो शायद SHM कराते हुए, वो भी अगर एडवांस का कोई आर्काइव डिस्कस करते हुए. एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में बहुत सालों पहले जिसमें स्प्रिंग का मास था और उसमें 10 अजम्पशन लगती है. मतलब पॉइंट इज अजम्पशन लगती है, बहुत सारी अजम्पशन लगेंगी फालतू की, और उसके बाद कुछ सॉल्व होएगा. उसका इफेक्टिव मास m/3 आ जाता है. मास ऑफ स्प्रिंग का 1/3 आ जाता है. हाँ हाँ. तो लेकिन मतलब दैट्स द पॉइंट कि आई नेवर टॉक अबाउट इनर्शिया वाले स्प्रिंग्स. तो स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जाएगा क्योंकि, और इस स्प्रिंग से चिपकाया नहीं है. चिपकाया होता है इट विल बी अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. ये चिपकाया नहीं है, ये यहाँ पे स्प्रिंग से पे टच किया और स्प्रिंग दबा, तब तक तो ये कांटेक्ट में रहा. स्प्रिंग वापस आया, कांटेक्ट में रहा, इसकी वेलोसिटी आ गई. अब ये तो आगे जाना चाहेगा और स्प्रिंग कहेगा मैं इससे चिपका होता तो खिंचता, फिर रिटार्ड मारता ये. लेकिन इसमें तो ऐसी स्टोरी है ही नहीं ना. स्प्रिंग इज नॉट स्टक टू इट. तो स्प्रिंग विल रिमेन एट इट्स नेचुरल लेंथ एंड इट विल गो अवे. तो 3 से 4 लगाना है. V2 के लिए क्या निकालना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है 3 से 4. अब 3 से 4 में क्या बोलोगे? लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन Ke प्लस हीट. अब लॉस इन इलास्टिक तो हो गया हाफ K x1 स्क्वायर माइनस, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल तो ये हुआ और फाइनल ये हुआ. हाँ या ना? गेन इन Ke हो गया हाफ m v2 स्क्वायर और हीट हो गया म्यू K mg x1. यहां से यहां तक का रबिंग, यहां से यहां तक का रबिंग. बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 3 to 4. अब अगर कोई कहता सीधा 1 से 4 लगा दो, तो इक्वेशन सोचो क्या होती? 1 to 4 1 to 4 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर इज हीट ओनली दैट इज म्यू के mg x1 प्लस x0 प्लस x1. सोच के भैया सीधा यहां से यहां लगा रहे हो तो क्या होगा? लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर, तो हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू हीट बोलोगे ना सिर्फ. स्प्रिंग की एनर्जी तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0. और हीट में क्या बोलते थे? डिस्टेंस ऑफ रबिंग. यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग.
भैया रब तो यहां से यहां तक भी हुआ और वापस आते हुए भी हुआ, तो ये x0 प्लस x1 भी लेना पड़ेगा, तो x0 प्लस 2x1 हो जाएगा यहाँ पर, तो म्यू के mg x0 प्लस 2x1, तो हाफ एम v0 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर इज म्यू के mg। ये चेक भी कर सकते हो, 3 से 4 लगाओ एंड 1 से 3 लगाओ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट गया और ये हो गया हाफ एम v0 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर इज म्यू के mg x1 प्लस म्यू के mg x0 प्लस x1। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है नहीं बढ़ गया? मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देख लो, और इसमें समझना बहुत कुछ है एंड आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन है। समझना इज इंपॉर्टेंट कि भाई हो क्या रहा है सिचुएशन। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, किस पे है? नेचुरल लेंथ पे है, डब्बे का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया रेस्ट से, रिलीज कर दिया रेस्ट से। मैं सोच रहा हूं इसका मोशन कैसा होगा। अभी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगी, क्योंकि kx तो लग ही नहीं रहा। जब ये यहां आ जाएगा x, तो वेलोसिटी आ चुकी होगी लेकिन एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से कम हो जाएगी। क्यों एक्सेलरेशन कम हो जाएगी? क्योंकि वो बन जाएगी mg माइनस kx बाय m। लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, अभी नीचे की तरफ बढ़ेगी ना। क्यों? अभी एक्सेलरेशन g थी, पहले वेलोसिटी 0 थी, अब एक्सेलरेशन कम हो गई, g से हो गई 9 पॉइंट, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 8 रह गई, लेकिन वेलोसिटी नीचे है, तो अभी भी एक्सेलरेशन नीचे ही है 8, तो बढ़ेगी वेलोसिटी। अब यहां पर आएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7, लेकिन वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी और बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? मैंने कहा एक पॉइंट ऐसा आएगा, नहीं, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसा जहां पर वेलोसिटी तो होगी, a0 होएगा, उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? उसके बाद रिटार्डेशन चालू कर देगा। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं, जहां पर एक्सेलरेशन 0 है? इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकता हूं? इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं। क्यों इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं? इक्विलिब्रियम का मतलब v0 नहीं होता था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता था F net 0 a0, हाँ या ना? तो इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों बोली है? वो सोच के बोली है, वो ये सोच के बोली है कि अब तक वेलोसिटी बढ़ी, अब घटेगी। अब इसलिए घटेगी क्योंकि ऊपर वाली फोर्स बड़ी हो गई है, kx बड़ा हो गया है और mg छोटा रह गया है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, हाँ वेलोसिटी अभी नीचे की तरफ है। अब ये रिटार्ड करेगा और अब ये रिटार्ड करते 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 यहां पहुंचा जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन अभी एक्सेलरेशन होगी ऊपर की तरफ, हाँ या ना? वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ऊपर है, ये यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया, फिर यहां से यहां तक रिटार्ड किया, फिर मुझे फील आ रही है कि अब ये वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहां पर आते आते वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब यहां पर इस पॉइंट पे ये वाला kx mg से छोटा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पे यही तो हो रहा था, नीचे mg लग रहा था, ऊपर kx लग रहा था, और kx हमारा mg से छोटा था, तो एक्सेलरेशन नीचे थी mg माइनस kx बाय m। तो अब फिर रिटार्ड करेगा और वो रिटार्ड करते करते यहां तक आएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
और फिर मेरे को फील ये आ रही है कि ये ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। कोई फ्रिक्शन माना मैंने, कोई फ्रिक्शन माना मैंने कि जो एनर्जी खाए, हाँ या ना? ये क्वेश्चन समझ में आया कि सिचुएशन क्या थी? अब क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मैथमेटिकली इज डैम इम्पॉसिबल। व्हाई? यार एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, you will integrate and go to velocity as a function of x, you will integrate and go to x as a function of t, अगर टाइम तक पहुंचना चाहते हो तो। गॉट इट और नॉट? तो वो क्वेश्चन में पूछेगा क्या? वो ये कहेगा कि नेचुरल लेंथ से रिलीज किया फ्रॉम नेचुरल लेंथ, जहां पर वेलोसिटी 0 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है। पहली चीज तो पूछेगा मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एग्जैक्टली। और कैसे करोगे भाई? मैक्सिमम इलोंगेशन सोचो कितना आसानी से सोचा जा सकता है। वेलोसिटी 0, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होएगी? जहां पर दोबारा v0 हो जाए। तो v0 यहां पर भी, v0 यहां पर भी। और मैं ये कहूंगा कि लेट अस से मैक्सिमम इलोंगेशन x हो गया, तो यहां से यहां तक क्या बोलूंगा? लॉस इन जीपी, गेन इन ईपी। लॉस इन जीपी इज गेन इन ईपी। लॉस इन जीपी इज गेन इन ईपी। लॉस इन जीपी कितना हो गया बेटा? mgx। और गेन इन ईपी कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg बाई के। ये मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया। ठीक है। दूसरी चीज वो ये पूछेगा, एक टाइम पे नहीं पहुंच सकते एनर्जी से, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। ये मेरे ख्याल से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, ये न्यूटन लॉ से करने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट एक्सी जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो हम कहेंगे वहां पर के एक्सी ऊपर लगे और नीचे एमजी लगे, और हम कहेंगे एमजी इज के एक्सी। तो एक्सी आ गया एमजी बाय के। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सी हो जाएगा mg बाय के। mg बाय के, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तीसरी चीज ये पूछेगा वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। अब क्या करो? हाँ, या फिर ऐसे भी बोल सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी। ये तुम्हें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार वो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है? इक्विलिब्रियम पे होगी, क्योंकि वहां तक एक्सेलरेट किया था फिर रिटार्ड किया था। इसमें क्या करें? इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ शुरुआत से यहां तक एक्सी तक। क्या इक्वेशन बनेगी? लॉस इन जीपी इज गेन इन ईपी प्लस गेन इन के। लॉस इन जीपी आ जाएगा mg एक्सी, गेन इन ईपी आ जाएगा हाफ के एक्सी स्क्वायर माइनस 0 प्लस गेन इन के आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो mg और एक्सी को लिख देना mg बाई के इज हाफ के mg बाई के स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के का 1/2 इज हाफ एम वी स्क्वायर। एक एम कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, वी आ जाएगा जी रूट एम बाई के। जी रूट एम बाई के।
हाँ या ना? ये समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद कुछ और पूछता है तो भाई मतलब ध्यान रखना कि थोड़ा दिमाग जरूर रखना अपने पास, खत्म मत कर देना उसे। क्या उसने पूछा? मैक्सिमम इलोंगेशन पे एक्सेलरेशन बता दो। अब बच्चे कह रहे हैं यार ये क्या था? अरे मैक्सिमम इलोंगेशन पे एक्सेलरेशन, मैंने कहा यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी? kx, नीचे कितना लगेगा? mg। kx की वैल्यू x कितना है? 2mg/k, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर 2mg/k, 2mg लग रहा है, नीचे mg। एक्सेलरेशन क्या हो गई? g अपवर्ड्स। ऐसा हुआ पहले g डाउनवर्ड थी, कम होते 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 जीरो ही, फिर नीचे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है और बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, यहां पे आते आते एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी g, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ऊपर आ रहा है एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, यहां पे आते आते एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर यहां पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई। वहीं तक आएगा क्योंकि मैंने कहा सीधा यहां से यहां लगा दूं तो, यहां से यहां लगा दूं तो मैं कहूंगा लॉस इन के या गेन इन के इज गेन, लॉस इन जीपी या जो भी है, जीपी में जीरो, जीपी में जीरो, ईपी में भी जीरो, हाँ या ना? तो के भी क्या होना चाहिए? चेंज इन के भी कितना होना चाहिए? जीरो। तो उसी लेवल तक आएगा, उसी लेवल तक आएगा। यहां तक का सबको समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन अब तुम ट्राई करोगे, तुम लोग ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग था, इधर देख लो पहले, ये स्प्रिंग था, ये नेचुरल लेंथ है, लेकिन नेचुरल लेंथ से रिलीज नहीं किया, उसको कंप्रेस किया, नेचुरल लेंथ दबाया, ये नेचुरल लेंथ से दबा दिया, कितना दबा दिया? d दबा दिया, और यहां से वेलोसिटी जीरो से छोड़ दिया। बेटा सुन लो मेरी बात, पूर्वी बेटा समझ में आया क्वेश्चन क्या है? d दबा दिया, पहले ऐसे था डब्बा, उसको ऊपर दबाया, अब छोड़ दिया, और d की वैल्यू दे दी mg/2k, mg/2k। अब तुम्हें निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ एंड वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। तीनों चीजें, तीनों ये भी तो निकालना ही पड़ेगा। करो, देखो क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे थे ना, कुछ बच्चे कह रहे थे लंबा था यार। ये क्वेश्चन था, ये थी नेचुरल लेंथ, ये थी नेचुरल लेंथ, यहां से छोड़ा ही नहीं, उसने दबा दिया, उसने यहां से छोड़ा, कितना दबा दिया? d दबा दिया, d की वैल्यू दी हुई है mg/2k, और यहां पर वेलोसिटी है जीरो, यहां से छोड़ा है, यहां से छोड़ा है। अब क्या तुम ये कह सकते हो कि मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है? क्या पूछा है? पहली चीज मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा x पे जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तुमने कहा x कहां से लिया? मैंने सीधा नेचुरल लेंथ से ले लिया, सीधा यहीं से ले लिया नेचुरल लेंथ से। अब मैंने कहा यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, 1 से 2 तक, जहां से छोड़ा वेलोसिटी जीरो, जहां पर मैक्सिमम गया वेलोसिटी जीरो। लॉस इन जीपी कितना होगा? d प्लस एक्स, d की वैल्यू डाल देना mg/2k, ये तो लॉस इन जीपी हो गया। गेन इन ईपी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के डी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल जीरो थोड़ी है, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है कुछ, और इनिशियल यहां पर कुछ है। यहां पे कितनी होगी? हाफ के डी स्क्वायर, और यहां पे कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो गेन इन ईपी कहा ना तुमने, कहा लॉस इन, फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर
माइनस हाफ के डी स्क्वायर, यहाँ पे डी की वैल्यू डाल देना mg/2k। सीधा तुम्हारे पास x में क्वाड्रेटिक आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5mg/2k। सर क्वाड्रेटिक की जगह वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही तो बन रहा है, वो x प्लस g तो कट ही जाएगा। बड़ा सॉलिड ठीक शॉर्टकट है। था ये। हैं? मैं भी क्वाड्रेटिक में चला गया था, बड़ा सॉलिड शॉर्टकट। हाँ, ये हो गया हाफ के x माइनस डी एंड x प्लस डी। हाँ सही है, ये कट जाएगा। बहुत शॉर्टकट है। हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। यहां तक का समझ में आया है। दूसरा क्या पूछेगा ये, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। ध्यान से सोचो, इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो दूसरी चीज इसने पूछी थी, इक्विलिब्रियम कहां पर है। क्या चीज पूछी थी, इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन। फिर से मैंने इलोंगेशन कहां से सोची है, नेचुरल लेंथ। भाई ये नेचुरल लेंथ है, ये इलोंगेशन। स्प्रिंग फोर्स कैसी होती थी, kx। x कहां से, नेचुरल लेंथ से। तो यहां पे फोर्स कितनी हो जानी चाहिए, kx ही, और वो mg को काट दे तो x ही हो जाना चाहिए mg/k। सर मैंने वो d से ले लिया था। दैट मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें स्प्रिंग फोर्स का भी फंडा क्लियर नहीं रहा कि स्प्रिंग फोर्स में kx कहां से लेना होता है। x हमारा नेचुरल लेंथ से लेते थे, तब फोर्स kx बोलते थे। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर वेलोसिटी पूछी है, यहां पर वेलोसिटी पूछी है। यहां इसमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। इक्वेशन बता दो कहां से कहां तक लगाऊं, 1 से लगाऊं से 3 तक, ये ना। यस सर। 1 से 3 क्या लगेगा, loss in GP plus loss in elastic is equals to gain in K. चलो इसने बोला लॉस इन, देख लो इसने क्या बोला है, लॉस इन जीपी प्लस लॉस इन Elastic इलास्टिक इज गेन इन K. के। गाइस सुन लो, इसने ये बोला है लॉस इन जीपी क्या हो जाएगा, mg डी प्लस एक्सी, और लॉस इन इलास्टिक कितना होगा, सोच के। लॉस मींस इनिशियल माइनस फाइनल। Half x d square. हाँ, हाफ के Half k d square. डी स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्सी स्क्वेयर C square equals to इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हालांकि वैसे इसने गलत कहा है, लेकिन इतना सोच सकते ही नहीं, तुम बच्चे हो, ही कहाँ सोच पाओगे। सर गेन एक्चुअली गेन इन ईपी हो रहा है, क्योंकि यहां पर b छोटा है और x बड़ा है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और यहां पर कम है। d की वैल्यू mg/2k है और x की वैल्यू mg/k है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां पर कम है। लेकिन इससे भी सही आएगा, बताए, क्योंकि तुमने क्या कहा होगा, लॉस इन जीपी इज गेन इन ईपी प्लस गेन इन के। अब तुमने लॉस इन जीपी तो लिख दिया mg डी प्लस एक्सी, गेन इन ईपी क्या बोल दिया, हाफ के एक्सी स्क्वायर माइनस हाफ के डी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तुम कहोगे बच क्यों गए, क्योंकि मुझे गेन का मतलब है मालूम है, गेन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल। तो मतलब मैथमेटिकली एग्जैक्टली दोनों चीजें सेम है। हाँ या ना, गॉट इट और नॉट। एक और चीज भी पूछ सकता था ये पूछ सकता था नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी। क्या पूछ सकता था, वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ, वो फोर्थ पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट, वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ। तो 1 से सीधा 4 पे लगा दो, 1 से सीधा 4 पे लगा दो, क्या बोलोगे, लॉस इन जीपी mgd। मेरे ख्याल से ईपी का भी लॉस हुआ है, हाफ के डी स्क्वायर इज गेन इन के, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। आंसर चाहिए, चेक कैसे करोगे, इसमें वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम बताता हूं कितनी आएगी, 3mg/2k रूट ऑफ k/m। हैप्पी,
सिंप्लीफाई कर लेना। हाँ सर, इतना बड़ा एक्सप्रेशन। हाँ सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा आंसर, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि रूट ऑफ m by k कुछ कटेगा बटेगा। ये आएगा 3mg/2 के रूट ऑफ k/m, वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। ये मैंने एसएचएम से सॉल्व किया है एक लाइन में, जब एसएचएम चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे मैंने सॉल्व किया है एक लाइन में। यहाँ की वेलोसिटी चाहिए थी ना, और अब यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। यहाँ की वेलोसिटी कौन सी है? वेलोसिटी एट नेचुरल लेंथ। इसका आंसर आएगा रूट ऑफ k/m रूट ऑफ 3mg/2k का होल स्क्वायर माइनस mg/k का स्क्वायर। ये भी ऐसे जन से किया। ये जो मोशन करता है ना, ऑसिलेशंस करेगा। ये जानते क्या करेगा? ये एक्चुअली ऑसिलेशंस करेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहां तक आएगा और यहां तक जाएगा। हाँ चलता ही रहेगा। तो जो ये ऐसे जो ये ऑसिलेशंस हैं, these are a particular kind of oscillations are called simple harmonic motion या simple harmonic oscillations। तो उस पे पूरा चैप्टर है। तो उसके जो फॉर्मूले हैं, तो सर डैम्पर कब होता है? जब फ्रिक्शन होती है। ड्रैग का चक्कर बनाएंगे। हाँ ड्रैग वाला चक्कर होगा तो फ्रिक्शन आ जाएगी। A block of mass 4 kilo, a block of mass 4 kg starts from rest and slides a distance d down a frictionless incline, angle 30 degree, where it runs into a spring of negligible mass. The block slides an additional 25 centimeter before it is brought to rest momentarily by compressing the spring. ठीक है। The force constant of the spring is K. The value of D is, guys, question ये है, ये स्प्रिंग है, एक डब्बा यहां से आया, इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है, हाँ या ना? ये डिस्टेंस दे दिया सपोज से, इसी को D बोल रहा था, इसी को L ले लो, इसी को L ले लो। स्मूथ, एवरीथिंग इज स्मूथ, हाँ या ना? जब ये यहां आके हिट करेगा तब तक तो मैं कह सकता हूं लॉस इन जीपी गेन इन के। यहां पर वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं v1। तो लॉस इन जीपी क्या हो जाएगा? mg L sin थीटा इज हाफ mv स्क्वायर। इस वेलोसिटी को v1 लिख दो, हाँ या ना? पहली इक्वेशन तो ये हो गई। अब दो केस और बनेंगे इसमें। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगी, जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगी वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज v2। अब ये बता दो कि भाई ये कौन सा पॉइंट है जहां पे एक्सेलरेशन 0 है? मैंने कहा वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंप्रेशन हो गया x1, जहां पर kx1 हो जाना चाहिए mg sin थीटा। तुम समझे नहीं? अभी भी mg sin थीटा लग रहा है ना इधर की तरफ। पहले एक्सेलरेशन g sin थीटा थी, उसके बाद kx ऊपर की तरफ लगने लगा, लेकिन अभी भी mg sin थीटा kx से बड़ा होगा। अभी भी mg sin थीटा kx से बड़ा होगा। तो जब तक kx से बड़ा होगा mg sin थीटा, वो एक्सेलरेट ही करेगा नीचे। तो देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां तक तो ये एक्सेलरेट किया है, क्योंकि वहां तक तो ये एक्सेलरेट किया है। तो x1 की वैल्यू तुम्हारी जो निकलेगी वो किससे निकलेगी? फोर्स बैलेंस से निकलेगी, जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। अब किसी ने कहा यहां पर वेलोसिटी निकाल दो, तो क्या मैं कह सकता हूं mg L प्लस x1 साइन थीटा, ये हो गया लॉस इन जीपी इज गेन इन के हाफ m v2 स्क्वायर प्लस गेन इन ep दैट्स हाफ k x1 स्क्वायर। और x1 की वैल्यू यहां से यहां पे भी डाल देना और यहां से यहां पे भी डाल देना। x1 की वैल्यू दोनों जगह डाल दोगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि अब kx की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी mg sin थीटा से, तो ये रिटार्ड करेगा
और कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहां पर एक्सेलरेशन होगी, एक्चुअली यहां पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी। हाँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स mg sin थीटा से बड़ी होगी, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जीरो है। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इस मैक्सिमम कंप्रेशन को ले लो x2, हाँ या ना। फिर बिल्कुल शुरुआत से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। ध्यान रखना, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा बिल्कुल शुरुआत से ही लगा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बीच से भी लगा सकते थे, फिर दो पार्ट में लगा रहे होगे कि यहां से यहां अलग, फिर यहां से यहां अलग, या यहां से यहां अलग और फिर यहां से यहां अलग। ऐसा क्यों करूं मैं डायरेक्टली बोल दूं कि बिल्कुल इनिशियल से बिल्कुल फाइनल, जहां पर वेलोसिटी जीरो है, उसमें क्या बोल दूंगा, लॉस इन जीपी, दैट्स इट। L plus x2 sin theta is half k x2 square। ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई बिल्कुल शुरुआत से वेलोसिटी जीरो तक। बीच में वेलोसिटी आई, मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई और जीरो हो गई, तो मैं यही तो बोलूंगा कि भाई लॉस इन जीपी इज गोइंग इनटू गेन इन ईपी। और ये क्वेश्चन लिटरली वैसा ही हो गया जैसे मैंने क्लास में कराए थे, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, हाँ या ना, कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम वाला, फिर वहां पे वेलोसिटी निकालना। तो ये सोच के मैंने ये नहीं कराया। सपोज आई गिव अनदर क्वेश्चन, ऐसे है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और ये इसकी मान लो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। क्या है? नेचुरल लेंथ है, और यहां पे ऐसे दे दिया। ये मास m है, नेचुरल लेंथ पे है, एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट from natural length, released from rest from natural length। दो चीजें पूछेगा ये, elongation in spring, elongation in spring at equilibrium of m, elongation in spring at equilibrium of m, maximum elongation in spring, maximum elongation in spring from natural length। क्या दो चीजें पूछेगा ये? एक तो ये पूछेगा इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम ऑफ m, ये भी कहां से निकालनी है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। और दूसरा क्या पूछेगा? मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। भाई अभी तुम ये सोचो स्प्रिंग फोर्स कितनी है? जीरो, तो यहां पर टेंशन कितना है? जीरो, और यहां पे टेंशन जीरो है, तो इस वाले में टेंशन कितना है? जीरो। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? जी डाउनवर्ड्स, mg लगेगा, जी डाउनवर्ड्स, हाँ या ना। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये नीचे जाता जा रहा है, स्प्रिंग खिंचता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आती जा रही है। जब इसने बोला इक्विलिब्रियम ऑफ m, इक्विलिब्रियम ऑफ m का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। तो मान लो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गई x1, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई? kx1। स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई? kx1। तो यहां पर टेंशन कितनी हो गई? kx1। तो यहां पर ऊपर फोर्स कितना लगेगा? kx1। यहां पे टेंशन लगेगा T, यहां पे टेंशन लगेगा T, तो T शुड बी इक्वल टू
kx1/2 और यहां पर ये टेंशन किसको बैलेंस कर जाए, ये टेंशन mg को बैलेंस कर जाए, ये टेंशन mg को बैलेंस कर जाए, तो हम ये कह सकते हैं kx1/2 should be equal to mg, kx1/2 should be equal to mg, तो हम कहेंगे kx1 should be 2mg और x1 would be 2mg/k। यहां तक का समझ में आ गया? ये वो पॉइंट है जहां पर इस पे एक्सेलरेशन 0 है, या ये कहो पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 है। तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए यहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी होगी, यहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी होगी, इनफैक्ट वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि मैक्सिमम वेलोसिटी इन ऑफ दिस पार्टिकल निकाल लो। अब सोचने की बात है कि जब ये x1 जाएगा तो पुली का सेंटर कितना जाएगा, x1 जाएगा, तो ये कितना जाएगा, नहीं ये 2x1 जाएगा, क्योंकि ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है। तो यहां पर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है अगर, तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे सिस्टम पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसी पार्ट का, फर्स्ट वाले का ही एक और पार्ट हो गया कि वेलोसिटी भी निकालनी है इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे। तो हम ये कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहोगे लॉस इन जीपी ऑफ व्हाट मास m इज गेन इन ke प्लस गेन इन ep। तो हम कहेंगे लॉस इन जीपी हो जाएगा mg, x1 मत बोलना, 2x1, लॉस इन जीपी हो जाएगा mg 2x1 इज इक्वल टू गेन इन ke हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस गेन इन ep कितना हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ k x1 स्क्वायर। यहां पर तुम x1 की वैल्यू पुट कर देना जो कि कितनी आ रही है 2mg/k, यहां पर x1 की वैल्यू पुट कर देना जो कि कितनी आ रही है 2mg/k, एंड यू विल गेट योर वेलोसिटी मैक्सिमम यूजिंग व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि इसके बाद भी ये और इलोंगेट होगा, ये पार्टिकल और नीचे भी जाएगा, हाँ या ना? मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशन क्या है भाई? इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 थी, मैं ये कहूंगा एग्जैक्टली कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग की तब होगी जब दोबारा किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैक्सिमम इलोंगेशन, अच्छा मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू ले लो, मान लो कितनी आ रही है x2, कितनी आ रही है x2 आ रही है। तो हमने कहा मैक्सिमम इलोंगेशन में ये x2 गया तो ये कितना नीचे जाएगा 2x2, 4 कहां से आ गया भाई, 2x2 जाएगा ना। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन आई x2, तो उस इंस्टेंट पे ये नीचे कितना जाएगा 2x2, यहां पर भी वेलोसिटी 0, यहां पर भी वेलोसिटी 0, हाँ या ना? तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या कह सकते हैं, लॉस इन जीपी दैट इज mg 2x2 is gain in ep that's half k x2 का स्क्वायर। यहां से एक x2 कट जाएगा और x2 कितना आ जाएगा 4mg/k, कितना आ जाएगा 4mg/k, जो इक्विलिब्रियम तक जितना गया मैक्सिमम में उसका डबल जाएगा, हाँ या ना? अगर कहां से छोड़ा जाए नेचुरल लेंथ से, अगर कहां से छोड़ा जाए नेचुरल लेंथ से। ये चीज काफी सिमिलर हो गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा किया था, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से छोड़ते थे, नेचुरल लेंथ ये इंपॉर्टेंट था, तो मैक्सिमम इलोंगेशन आई थी 2mg/k, याद आ रहा है? जहां पर तुमने वेलोसिटी फिर से 0 बोल दी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, और टेक्निकली कहां से छोड़ा गया था नेचुरल लेंथ से, तो हमने ये कहा था mgh
इज हाफ के एच स्क्वायर, mgh इज हाफ के एच स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 mg/k, हाँ या ना। मोर ओवर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे ये y कितना हो जाएगा, जहां पर हमारा ky शुड बी इक्वल टू mg, तो y की वैल्यू आ जाएगी mg/k, y की वैल्यू आ जाएगी mg/k, हाँ या ना। तो इक्विलिब्रियम तक mg/k गया ये, और ये मैक्सिमम इलोंगेशन कितना गया 2 mg/k। तो कुछ रिजल्ट सा भी बनता हुआ दिख रहा है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो, कि नेचुरल लेंथ से जब छोड़ते हैं तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन होती है वो हमेशा डबल होती है इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया यहां तक? अब सपोज करो फिर से स्प्रिंग है, इस बार डायग्राम डिफरेंट कर देते हैं, ऐसे है। और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब अगेन दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज पूछी गई है मैक्सिमम इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ व्हाट, स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर वेलोसिटी जीरो है? जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा उसको ले लिया x1 मैक्सिमम इलोंगेशन, तो मैं कहूंगा ये नीचे जाएगा x1, तो ये नीचे जाएगा x1/2। प्लीज गलती मत करो, ये सिंपल गलती है और ये बार बार होती है, मत करो। कि पुली का सेंटर जितने से चलेगा उसका दूसरे वाला एंड डबल चलेगा, बशर्ते दूसरा एंड फिक्स्ड हो, बशर्ते दूसरा एंड फिक्स्ड हो। तो मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ पुली है वो x1/2 गया, ये कितना जाएगा x1/2 जाएगा, हाँ या ना। और यहां पर इसकी क्या हो जानी चाहिए, वेलोसिटी फिर से जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम इलोंगेशन है। मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगी जब वो पलटेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। और मैंने जानबूझ के स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 दिया है। अगर तुम ये कहते कि ये नीचे जा रहा है y से, तो फिर ये बोलते कितना जा रहा है 2y से, फिर वो 2y इज नॉट 2y वुड बी द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, नॉट y, 2y। इसीलिए मैंने इसको ले लिया x1, इसको ले लिया x1/2। अब यहां पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या कहूंगा, लॉस इन gp दैट इज mg x1/2 इज गेन इन ep दैट्स हाफ k x1 स्क्वायर। सो x1 की वैल्यू आ जाएगी mg/k, mg/k। यहां तक का समझ में आ गया? दूसरी चीज ये पूछ रहा है इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, elongation in spring from natural length in equilibrium position, in equilibrium position of small m। मैंने कहा मान लो ये गया इक्विलिब्रियम में y, हाँ या ना। तो इसमें तो हमें फोर्स बैलेंस करना है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ये अगर y गया तो स्प्रिंग में फोर्स कितनी आ गई ky, और स्प्रिंग में फोर्स आ गई ky, तो इधर जो टेंशन है वो कितनी हो गई ky। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई ky, तो यहां पे लगेगा ky और यहां पे लगेगा ky, यहां पे कितना लगेगा 2ky, और वो किसको बैलेंस कर दे mg को। तो 2ky शुड बी बैलेंसिंग योर mg। सो y की वैल्यू कितनी आ गई mg/k
2k। देखो बार बार वही हो रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन जो होती है उसका आधा इलोंगेशन होती है इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे, बशर्ते तुमने कहां से छोड़ा हो, नेचुरल लेंथ से, बशर्ते कहां से छोड़ा हो, नेचुरल लेंथ से। अगर इस क्वेश्चन में y वाले केस में ये पूछ ले व्हाट इज द वेलोसिटी मैक्सिमम, आई थिंक दिस विल बी वेलोसिटी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तब तक वो एक्सेलरेट किया है, अब वो रिटार्ड करेगा, हाँ या ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, लॉस इन जीपी दैट इज mg y/2, mg y/2 लॉस इन जीपी is gain in ke that is half mv square plus gain in ep that's half k y square, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, mg by 2k, y की वैल्यू कितनी आ रही है, mg by 2k। ये क्वेश्चन बाद में एसएचएम से बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्स बैलेंस से भी समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट हम कर सकते हैं। मैक्सिमम इलोंगेशन, इलोंगेशन इन मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम, एंड वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। यहां तक का समझ में आ गया। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास m है, वेलोसिटी 0 है, 12 मीटर की हाइट से ये किसी स्प्रिंग पे आके हिट करने वाली है, ये स्प्रिंग है, 12 मीटर इज अराउंड व्हाट, 2-3 फ्लोर हो गया ना, हाँ या ना, तो 3 फ्लोर से गिरेगी, और फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है। तो पहला पार्ट तो ये हो सकता है जब ये फ्री फॉल कर रही है तो ब्रेक्स लगेंगे, और जो साइड में शेफ्ट होते हैं उस पर ब्रेक्स लगेंगे, ब्रेक लगेंगे तो ये यहाँ पे जब हिट करेगा पहली बार नेचुरल लेंथ पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं 1 से 2 के बीच में, तो मैं कह दूंगा लॉस इन जीपी दैट्स mg 12 इज गेन इन ke दैट्स हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 12। गॉट इट, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये है कि ये कहां तक दबेगा, मैंने कहा ये उस कंप्रेशन तक दबेगा x1 तक जहां पर वेलोसिटी फिर से 0 ना हो जाती, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है कि भाई वहां पर दब गए, अब वो रुक गया, रुका है, एक्सेलरेट मोमेंटेरिली रेस्ट पे आया है, लेकिन यहां पे स्प्रिंग इतनी तेज दबा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से 3, तो 1 से 3 में कहेंगे लॉस इन जीपी दैट इज mg 12 प्लस x1 इज गेन इन ep दैट्स हाफ k x1 स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग 12 प्लस x1। ये दूसरा पार्ट हो गया। अगली बार ये उछलेगा तो ये इतनी हाइट तक नहीं आएगा, क्योंकि जब ये दोबारा यहां पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां और यहां के बीच में देखा जाए तो हीट ही जनरेट हुई है और कुछ नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक ये उछला, तो इस डिस्टेंस को मान लो x2, x2 12 से कम आएगा, x2 12 से कम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां से यहां गया तो वापस उसी हाइट तक नहीं जाएगा, ये कम हाइट तक जाएगा क्योंकि हीट जनरेट हो गई है। तो अब यहां से 3 से 4 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या कहोगे, लॉस इन ईपी दैट्स हाफ के x1 स्क्वायर इज गेन इन जीपी दैट इज mg x1 प्लस x2 प्लस हीट जनरेटेड दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x1 प्लस x2। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब अगली बार ये जब दबेगा तो ये इतने x1 नीचे तक नहीं जाएगा, ये x3 नीचे तक जाएगा, जहां पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। तो अगर कोई 4 से 5 लगाए
तो क्या कहोगे, लॉस इन जीपी दैट्स mg x2 plus x3 is gain in ep that's half k x3 square plus heat that's frictional force into x2 plus x3 x2 plus x3 गॉट इट। अगली बार ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ यहीं तक जाएगा, अब बाद में ये रेस्ट पे आ जाएगा। कहां पे रेस्ट पे आएगा, दैट इज द पॉइंट। नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, ये ऐसे पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा जहां पे रेस्ट पे आ जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, क्योंकि रेस्ट पे भी आ गया और एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया तो फर्दर वो चलेगा ही नहीं फिर। तो ये रेस्ट पे नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा, ये रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। मतलब ये ऐसे गया, बच्चों ने क्या किया होगा, यहां पे रेस्ट पे ये फिर यहां गया, फिर ये और कम गया, फिर ये और कम गया, बच्चों ने गलती से यहां पे रेस्ट पे ले आए होंगे, यहां पे रेस्ट पे नहीं आएगा, ये रेस्ट पे आएगा ऐसे पॉइंट पे जहां पर कंप्रेशन इन स्प्रिंग है XE, जहां पर फोर्स बैलेंस हो जाए KXE शुड बी बैलेंसिंग योर mg, यहां पर फिर A जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, हाँ या ना। इसके अबाउट ही ये ऑसिलेट कर रहा था, सही पूछा जाए तो, और ये यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा। अब ये यहां पे रेस्ट पे आ भी गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है, तो वो सदा के लिए वहीं पे रेस्ट पे रह जाएगा। तो सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत पे, बिल्कुल शुरू से बिल्कुल अंत पे लगाओगे तो क्या, mg 12 प्लस XC, और XC की वैल्यू पता है कितनी है, mg बाय k, क्योंकि mg is kXC, is gain in EP that's half k XC square plus heat into D, friction into D। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई लॉस इन जीपी गेन इन ईपी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डी। अच्छा, इसने अजीब सी चीज बोली है, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बोली है, बताओ जरा, 1000 kgf। तुम्हें पता है ये क्या चीज है, दिस इज 1000 इंटू 10 न्यूटन। ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट की कुछ वैल्यू, ये डब्बा है मास m का, इसको h हाइट से एक स्प्रिंग पे गिरा दिया, ज्यादा ही लंबा स्प्रिंग हो गया। इसने कहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लिफ्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द स्प्रिंग, यहां पहुंचा, यहां पर वेलोसिटी v1 पूछी है। अब मैं इस पॉइंट 1 से 2 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, 1 एंड 2 के बीच में, तो मैं कहूंगा लॉस इन जीपी mgh इज गेन इन ke हाफ mv स्क्वायर प्लस हीट जनरेटेड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू h। इससे निकल जाएगा यहां का ये v1। ध्यान रखना, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स इतना किलोग्राम फोर्स बोला है, तो न्यूटन में है ये 1 2 3 4 न्यूटन, और के की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 तो 5। फ्रिक्शन में ही गलती हुई थी, और उसमें हाँ, इसमें भी गलती हुई होगी, यूनिट में। और h का रोल 12 मीटर कर रहा है, h का रोल 12 मीटर कर रहा है, 1 से 2 वाला तो हो गया। अब ये है कि ये कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा, कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा, ये कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा, ये वहां तक कंप्रेस होगा जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहां पे जाके यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, 1 से 3 पे ही लगा देता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन, ये क्या है, ये वायर 1 एंड 3, लॉस इन जीपी
इस क्वांटिटी को बोल दो x1, mg h plus x1 loss in gp is gain in ep half k x1 square plus heat generated frictional force into h plus x1। सही है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। फाइंड द डिस्टेंस x दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले का भी हो गया और सेकंड वाले का भी हो गया। अब थर्ड वाला है। थर्ड वाला है कितने तक बाउंस बैक करेगा, कितने तक ये बाउंस बैक करेगा। भाई बाउंस बैक करेगा यहां तक, x2 तक, जहां पर जाके फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो 3 से 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। अब ये हो जाएगा लॉस इन ईपी दैट इज हाफ के x1 स्क्वायर। बाय द वे स्प्रिंग यहीं पे रुक जाएगा, स्प्रिंग तो यहीं पे रुक जाएगा, स्प्रिंग से चिपका हुआ थोड़ी है, तो स्प्रिंग यहीं पे रुक जाएगा। तो लॉस इन ईपी हो गया हाफ के x1 स्क्वायर इज गेन इन ईपी हो गया mg x1 प्लस x2। x2 अननोन है, x1 पता है हमें, x1 यहां से पता है, अब x2 अननोन है, प्लस हीट जनरेटेड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू x1 प्लस x2। सही है गाइस। हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए सोचना पड़ेगा थोड़ा कि पहले ये इतना नीचे गया, फिर ये इतना ऊपर उछला, फिर अगली बार नीचे जाएगा तो कम नीचे जाएगा, फिर अगली बार उछलेगा तो कम ऊपर उछलेगा, फिर अगली बार नीचे जाएगा तो कम नीचे जाएगा, फिर अगली बार उछलेगा तो कम ऊपर उछलेगा, फिर अगली बार नीचे आएगा तो कम नीचे आएगा, आखिरकार ये जाके रुक जाएगा। बेटा कहाँ रुकेगा ये बता दो, ये नेचुरल लेंथ पे रुकेगा या इक्विलिब्रियम पे रुकेगा? ये रुकेगा इक्विलिब्रियम पे, कि अब ये ऐसी जगह पे जाके वेलोसिटी 0 कर देगा कि ये कहेगा कि मैं हमेशा के लिए रेस्ट पे आ गया, मैं हमेशा के लिए रेस्ट पे आ गया, तो मेरे पे फोर्स लगनी चाहिए mg और यहां से लगना चाहिए ky, जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया। तो यहां पर mg इज इक्वल टू ky, इससे y निकाल लोगे। अब सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से लेकर फाइनल तक, इस ये फाइनल सिचुएशन हो गई, तो 1 से फाइनल तक, तो 1 टू फाइनल लगाऊंगा मैं, तो कहूंगा लॉस इन जीपी mg h प्लस y is gain in EP that's half k y square. By the way, y is known, h is known, y is known because y is mg by k, y is mg by k plus heat generated, उसको लिख दो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रबिंग। ये डिस्टेंस ऑफ रबिंग क्या चीज है? क्या मैं ये कह सकता हूं ये डिस्टेंस ऑफ रबिंग, ये पूरी लेंथ, 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 ये पूरी लेंथ और ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना? इससे निकल जाएगा डिस्टेंस ऑफ रबिंग, डी निकल जाएगा। हाउ इज दैट? वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हुआ मित्रों? Yes, sir. आगे बढ़े? हाँ हाँ, ये डैम्ड एसएचएम टाइप का हो गया ना। यहां पर जानते हो जो डैम्पिंग वाला पार्ट था, उस डैम्पिंग वाले पार्ट में जो ये डिस्टेंस निकालना था, और जब ये रुक जाएगा परमानेंटली, यहां पर बच्चे गलती करते हैं कि वो कहां पे रुकेगा,
बहुत से बच्चों ने तो नेचुरल लेंथ पे रोक दिया होगा। भाई नेचुरल लेंथ पे क्यों रुकेगा? ऐसी जगह पे रुकेगा जहां पर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वो परमानेंटली रुक जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो गई वहीं पे जहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, सदा के लिए रुक जाएगा। तो इट विल कम टू रेस्ट ऑन एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।